बंगाल की लड़ाई अब बाबरी पर आ गई। कल क्या हुआ दर्शकों, दिखाइए जरा तस्वीर। यह है ममता के विधायक, इनका नाम है हुमायूं, और ये कह रहे हैं कि हम 6 दिसंबर को बाबरी तामीर करने की तैयारी करेंगे बंगाल में। बस यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ दर्शकों। उसके बाद अगली तस्वीर दिखाइए। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन जब बाबरी की बात कही गई तो अयोध्या के संत भी नाराज हो गए। उनका कहना है मस्जिद बनाइए, कुछ और नाम रख लीजिए। बाबरी नाम रखना क्या किसी साजिश का हिस्सा है? आगे आपको समझाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। जगत गुरु परमहंस ने तो कह दिया, धमकी देते हुए, चेतावनी देते हुए कि अगर कोई बाबरी की बात करेगा तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। क्या उन्होंने धमकी दी, चेतावनी दी? सुनिए जरा। 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा गर्मा गया है। ममता के विधायक ने कहा 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रख देंगे। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। बंगाल में बाबरी बनाने की बात सुनते ही अयोध्या के संत भड़क गए। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विधायक का सिर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। फायर ब्रांड हिंदू नेता टी राजा ने ममता के विधायक को खुली चुनौती दे दी, तुम्हारी बाबरी को राम भक्त ध्वस्त कर देंगे। जो तुम मुशीराबाद में जो बना रहे हो बाबर के नाम की मस्जिद, हमारा बंगाल का राम भगत वही मस्जिद का नामो निशान मिटाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों, कैसे ये पूरा विवाद गहराया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी तस्वीर क्या है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर जबरदस्त बवाल है। ममता के विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनेगी, कह रहे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। हुमायूं का गला काटने वाले को 1 करोड़ दूंगा तुरंत। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा बाबरी के नाम से ईंट रखी जाएगी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारत में जो दुस्साहस होगा उसकी मौत निश्चित है। एक नहीं, अगर 10 बाबरी मस्जिद बनवाओगे, टी राजा कह रहे हैं बंगाल में राम भक्त बाबरी का वजूद मिटा देंगे। यह हुमायूं का बयान है ममता बनर्जी का। यह भी पूछा मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम के नारे पर, उनके नाम पर बनाओ, माफ कीजिए, लुटेरों के नाम पर मस्जिद मत बनाओ, और भगवा आएगा बंगाल में, गद्दारों का नाम मिट जाएगा। ये टी राजा ने आज चुनौती दी है, और कैसे क्या उन्होंने कहा है सुनवाते हैं आप। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। तो मैं उस विधायक को कहना चाहूंगा, क्या तुम भूल गए कि किस तरह से हमारे राम भक्तों ने बाबर के ढांचे को उड़ा दिया था? क्या तुम भूल गए कि हमारे राम भक्तों ने बाबर के ढांचे पे चढ़कर बाबर के ढांचे को ध्वंस कर दिया था? हमारे राम भक्तों ने बाबर के नाम का जो मस्जिद बनी थी उसका नामो निशान मिटा दिया था। क्या तुम भूल गए? क्या संदेश देना चाहते हो? क्या माहौल खराब करने की क्या तुम्हारी घटिया क्या सोच है क्या? अरे अगर मस्जिद बनाना ही है तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की बनाओ, जिन्होंने तुम मुसलमानों का नाम रोशन किया, देश की रक्षा करके, देश की सेवा करके। एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार से बाबर के ढांचे को गिराने के लिए राम भक्तों ने संकल्प लिया था, बाबर का नामो निशान अयोध्या में मिटाया था, वैसे ही जो तुम मुशीराबाद में जो बना रहे हो बाबर के नाम की मस्जिद, हमारा बंगाल का राम भगत वही मस्जिद का नामो निशान मिटाएगा। मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि टीएमसी विधायक के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल के अंदर भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। टीएमसी की जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता सोच ठीक नहीं है। जब से ममता जी का सत्ता आया बंगाल में, तब से जिहादी, कट्टरपंथी जिहादियों को पालती हैं, और ऐसे नीच बुद्धि है। जब बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दिया गया है तो ऐसे लोग हिंदुस्तान में रह करके कोर्ट को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। ऐसे लोग वास्तव में नासूर हैं। भारत की संप्रभुता, सौहार्द और अखंडता के साथ तृणमूल कांग्रेस। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बंगाल की लड़ाई कैसे बाबरी पर आ गई। आइए जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर बयान दिया। हुमायूं ने जानबूझकर 6 दिसंबर की तारीख को चुना है दर्शकों। हुमायूं ने ममता बनर्जी को भी शिलान्यास का न्योता दिया है। कार्यक्रम में 2 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाने पर ममता के विधायक हुमायूं कबीर पर सवाल उठने लगे। ममता शुरू से ही एसआईआर का विरोध कर रही हैं। अवैध बांग्लादेशी लगातार बंगाल से भाग रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठिए वोट बैंक के जाने से ममता परेशान है।
क्या इसलिए हुमायूं कबीर बाबरी की रट लगा रहे हैं? बीजेपी ने बाबरी को लेकर अब टीएमसी पर हमला बोला है। अयोध्या में एक तरफ धर्म ध्वजा लहराई जा रही है, दूसरी तरफ टीएमसी बाबरी मस्जिद की बात कर रही है। ममता बनर्जी को संविधान में विश्वास नहीं है, टीएमसी हिंदुओं की भावनाएं आहत कर रही है और टीएमसी के पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बचा है। टीएमसी तुष्टीकरण के चक्कर में बाबरी बनवा रही है। चुनाव में पश्चिम बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी को जवाब देगा। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखने नहीं दी जाएगी। बीजेपी और टीएमसी जबरदस्त आमने सामने आ गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। मस्जिद बनानी, आप मस्जिद बना लीजिए ना, मस्जिद बनाइए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती, और मस्जिद को इबादत के लिए ही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, मस्जिद को सियासत का अड्डा बनाने की कोशिश मत करें। जो ग्रेट है उसको आप, वो ग्रेट ही रहेगा आपका। द अकबर द ग्रेट, वो है ग्रेट। एक तरफ भारत के लिए गौरवशाली क्षण है, लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। तो यह पूछा जाएगा, संविधान में ममता बनर्जी की आस्था नहीं है। हिंदुओं के हत्यारों और आक्रांताओं के महिमा मंडन में हमेशा कांग्रेस पार्टी लीन क्यों रहती है? हमें सबको पता है कि जो मुगल आक्रांता आए, टीपू सुल्तान जो था या बाकी के भी मुगल आक्रांता थे, उन्होंने कई मंदिर तोड़े, उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण जबरन कराया, हिंदुओं को मारने का काम किया, और ऐसे हिंदुओं के हत्यारों को, ऐसे आक्रांताओं को कांग्रेस पार्टी हमेशा यूलोजाइज करती है। ये जो बात आप कह रहे हो ना, आप आर्काइव में वीडियो निकालिए, कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे कांवड़ मंदिर? बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती है जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप। अब दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं ये बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत क्यों ऐसी हो गई। क्योंकि घुसपैठिए वहां से भागने लगे, और खबर यह कि बंगाल से नेपाल भाग रहे हैं। इन घुसपैठियों को आप देखिए और इनकी संख्या आप देखिए जरा। कोई हाथ में बैग ले रहा है, कोई पोटली बांधकर चला जा रहा है। इनको डर है क्योंकि अब एसआईआर से घुसपैठिए पहचान में आने लगे हैं। दर्शकों, अब बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है देख रहे हैं आप। जबरदस्त संख्या में आ गए घुसपैठिए। देखिए जरा, इनका सामान देखिए जरा, दिखाइए आप। इतना सामान इन लोगों के पास है। ये 5-5, 10-10, 20-20 साल से दर्शकों भारत में रह रहे हैं। अब आप सोचिए, ना यहाँ इनका घर, ना परिवार, इतना सामान कहां से लाए? और तो और बच्चे बूढ़े सब आपको नजर आएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि ये अवैध तरीके से घुसपैठ कर रह रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये डर है एसआईआर का। और एसआईआर पर अब सिर्फ बंगाल में नहीं, यूपी में भी सियासत होने लगी। आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बंगाल में बताता हूं कि कैसे अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। और इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठिए कहां भाग रहे हैं। आइए जरा आपको उसकी पूरी तस्वीर समझाते हैं। बंगाल में एसआईआर पर जबरदस्त बवाल चल रहा है, क्योंकि उत्तर दिनाजपुर में 105.49% वोटर्स बढ़ गए। ये घुसपैठिए हैं। मालदा में इनकी संख्या 94% से ज्यादा है। और मूव कीजिए इसे, मुर्शिदाबाद में 87% से ज्यादा है। दक्षिण 24 परगना में 83.30 वोटर बढ़ गए, इतने प्रतिशत। जलपाईगुड़ी में 82.3% वोटर बढ़ गए। कूच विहार में 76.52, आप सोचिए जरा। उत्तर 24 परगना में 72.18%। नादिया में 71 के पार। ये वोटर्स कहां से आ रहे हैं? दक्षिण दिनाजपुर में 70.94। राजधानी कलकत्ता में सिर्फ 4.6% वोटर बढ़े हैं। इसका मतलब क्या? बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बीच बंगाल से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। 23 साल में राज्य में वोटर्स की संख्या 66% बढ़ गई। बंगाल में 10 जिलों में वोटरों का अधिकतर आंकड़ा जो है अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा है। 10 में से 9 जिलों में बांग्लादेश बॉर्डर से जो सटे हुए हैं, वहां 70% से ज्यादा वोटर बढ़ गए। सोचिए, और ये वोटर्स की संख्या बढ़ना बीजेपी और टीएमसी पर राजनीति की लगातार छटा दिख रही है। टीएमसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों ने राजनीतिक संरक्षण में वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। घुसपैठियों के चलते बॉर्डर के 7 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। वहीं टीएमसी बीजेपी के दावे को खारिज करती है। बांग्लादेश में उत्पीड़न से परेशान होकर हिंदू शरणार्थी बॉर्डर क्रॉस कर बांग्लादेश आ गए, बंगाल आ गए। बांग्लादेश के हिंदू असम, त्रिपुरा और बंगाल में बस गए। बीजेपी मुसलमानों को घुसपैठिया बताकर झूठा नैरेटिव गढ़ रही है। इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर उनका सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को यूज कर लिया बिहार में। बिहार में भाजपा नहीं जीती है, एसआईआर जीता है। भारतीय जनता पार्टी का तिगड़मबाजी साथ दिमाग जीता है वहां। ये सारे जो प्रोसीजर्स बोला गया है, ये प्रोसीजर्स के लिए ठीक तरह की तैयारी नहीं हुई है। तो अगर तैयारी ठीक से नहीं हुई है तो ये प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने
का कोई मतलब नहीं है और प्रोसीडियर्स इंप्लीमेंट करने वाला जो है BLOs वो कर नहीं पा रहे हैं। इसमें दो तरीके पर हम लोगों को इख्तिलाफ है, एक तो टाइम का और दूसरे तरीका का। टाइम का यह है कि पिछला जो SIR हुआ था वो असेंबली इलेक्शन के बाद हुआ था, ये इलेक्शन से पहले हो रहा है। पिछले बार जो SIR हुआ था वो 3 साल में मुकम्मल हुआ था। इस मरतबा जो SIR हो रहा है 10 करोड़ लोगों का 1 महीना के अंदर SIR मुमकिन है। इन लोगों ने इनका वोट लेकर सरकार चलाया, कम्युनिस्ट लोग, कांग्रेस लोग, TMC, इनके लिए कुछ किया नहीं, या नागरिकता भी दिया नहीं, नागरिक कानून का विरोध भी किया है। आज जब नागरिकता की व्यवस्था हुई है तो उनको फिर भड़काया जा रहा है कि अब जाओ मत लो, लेकिन नहीं लेंगे इसका सुविधा तो आगे भी नागरिक नहीं बन पाएंगे, कभी भी उनके खिलाफ व्यवस्था हो जाए। दे सकते हो कि हक है, लेकिन अब तक तो सुचारू रूप से चलने की मौका दिए पहले। तो कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही, लेकिन सबसे ज्यादा विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और ये चिंगारी पहुंच गई है यूपी में। यूपी में भी SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जगह जगह BLO पहुंच रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने आज सवाल उठा दिया। दिखा दी अगली तस्वीर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोटर काटने की तैयारी हो रही है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, यानी SIR की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश में आई है। आइए जरा आपको बताएं, यूपी में SIR की प्रक्रिया जारी है दर्शकों। इस बीच CM योगी ने बड़ा आदेश दे दिया है, सभी जिला अधिकारियों को घुसपैठियों पर एक्शन के आदेश दिए हैं। हर जिले में अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाए, घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार चुनाव के दौरान भी CM योगी ने कहा था घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। अखिलेश यादव ने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। चुनाव आयोग ने तैयारी के साथ SIR नहीं किया, BLO को ट्रेनिंग नहीं दी गई। अखिलेश कह रहे हैं यूपी में SIR के लिए समय और बढ़ाया जाए। सरकार के अधिकारी बीजेपी के पदाधिकारी बन गए। सोचिए, बीजेपी चुनाव आयोग ये तैयारी कर रहे हैं। 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती थी, उन विधानसभाओं में 50,000 वोट काट दिए जाएं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिखाते हैं आपको। तैयारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए SIR के बहाने। कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शितापूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है, और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। ये निर्वाचन आयोग का मामला। जो भी पारिवारिक दल है, इनका यकीन परिवार तंत्र में है, संविधान तंत्र में नहीं है। और इसीलिए जब ये चुनाव हारते हैं या चुनाव हारने वाले हैं तो ये बहाना खोजते हैं। हमने देखा है महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में कांग्रेस, RJD ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा।